नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अखिल भारतीय मांग दिवस पर आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सभी मंडलों में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय मांग दिवस पर आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सभी मंडलों में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोटा, भोपाल और जबलपुर मंडलों में रेल कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। इसी कड़ी में आज डीआरएम ऑफिस में भी वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जबलपुर द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला और मंडल सचिव रोमेश मिश्रा ने बताया कि रेल कर्मचारियों एवं पेंशनरों की 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन एवं द्वार सभा का आयोजन किया है, जहां बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने अपना सहयोग प्रदान करते हुए इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने का काम किया है। हमारी प्रमुख मांगों में 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई शीघ्र शुरू हो, विभिन्न पेंशन योजना के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, कारखानों में आउटसोर्सिंग बंद की जाए, ऐसी 19 समस्याओं का ध्यान आकर्षित करने ये द्वार सभा का आयोजन किया गया है। आज तो सिर्फ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन उग्र आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगी और आगे होने वाले वृहद आंदोलन की संपूर्ण जवाबदारी रेल प्रशासन की होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ रेल कर्मचारियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रदर्शन हुआ किस कारण? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में आज अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने WCR के कोटा, भोपाल, जबलपुर मंडल और शाखा स्तर पर आज विशाल विरोध प्रदर्शन किया है। जबलपुर मंडल कार्यालय के समक्ष आज यह प्रदर्शन 8वें वेतन आयोग की घोषणा को जल्द से जल्द लागू किया जाए, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्टें सार्वजनिक जल्दी करके और उसको रेल कर्मचारियों को उस पर लागू किया जाए। दूसरा है हमारा रेल कार्यालयों की और साथ ही साथ रेल आवासों की मरम्मत की जाए और उनमें सुधार किया जाए। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट शीघ्र लागू की जाए। LDC ओपन टू ऑल किया जाए। पॉइंट्समैनों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग 4200 ग्रेड पे जल्द से जल्द किया जाए। रनिंग स्टाफ के पे लेवल में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ जो हमारे सीनियर सुपरवाइजर्स 4600 वाले 4800 और 5400 में अपग्रेड नहीं हो पाए हैं, उनके लिए RB 155 2022 का अनुपालन किया जाए। और साथ ही साथ हमारे तमाम जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट अटकी हुई है, उससे बहुत सारे कर्मचारी लाभान्वित होंगे, उसको लागू किया जाए। एक बड़ी विशेष मांग है इसमें कि रिस्क अलाउंस सभी सेफ्टी के कर्मचारियों को दिया जाए। इस प्रकार से हमारी उसमें 19 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसको लेकर के आज पूरे जबलपुर मंडल में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और न केवल मंडल में पूरे देश में चल रहा है। लेकिन सरकार हमारी मांग पर संजीदा नहीं है। उसको जगाने के लिए सियासत अवाम पे ये एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए 18 महीने का टाइम दिया गया है। और इससे पे कमीशन लागू होने पर हमारे तमाम रेल कर्मचारियों को DA का और HRA और तमाम भत्तों का नुकसान होगा। बेसिक और DA मिलेगा। तो हमारी मांग है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की मांग है, पे कमीशन की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए और साथ ही साथ हमारी तमाम जो अन्य मांगे हैं उन पर संज्ञान लेकर के उन्हें लागू किया जाए। BN शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCRU जबलपुर। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा अवैध रूप से प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से डराने धमकाने का मामला सामने आया है। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा अवैध रूप से प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से डराने धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल गढ़ा क्षेत्र के शुक्ला नगर में रहने वाले महेश लखेड़ा ने कुछ दिन पूर्व घर से लगा एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन क्षेत्र में ही रहने वाला हेमंत केवट द्वारा उस प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। बदमाश द्वारा रोजाना ही कुछ गुंडों को भेजकर डराया धमकाया कर मेरे प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित थाना में किया गया, लेकिन उन बदमाशों पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। पीड़ित का कहना है कि वह फोटोग्राफी का काम करता है, जिसके कारण कई बार शहर से बाहर भी जाना जाता है। इस दौरान मेरे परिवार को भी बदमाशों द्वारा डराया धमकाया जाता है, जिसके कारण दहशत के साए में पूरा परिवार जीने पर मजबूर है, जिसकी शिकायत आज पीड़ित ने SP ऑफिस पहुंचकर एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है पूरा? मैं एक प्लाट लिया हूँ भैया बुलहुआ चौक शुक्ला नगर में, जो मेरे घर के पीछे ही है, जिसमें ये ईश्वर के ये गौतम केवट के भांजा और भांजी का था। और वो तो उनके ना मामा मतलब बहन बहनोई रहे और ना भांजा रहे। एक भांजी है जिसके नाम पे
प्रॉपर्टी थी जिससे मैंने खरीदी हुई है, और उस पर ये गुड्डा केवट उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है, गुंडों की फौज लेके भेजता है। परसों के दिन 3 लोग आए थे, वो बिट्टू अग्रवाल करके आया हुआ था, और उसके साथ में 2-3 जन और आए हुए थे, तो जिनकी कंप्लेंट मैंने मदन महल थाने में भी की हुई है, और आज मैं एसपी ऑफिस भी आया हुआ। ये कौन है गुड्डा केवट जो आपको परेशान कर रहा है? ये मेरे घर के ही पीछे केवट मोहल्ले में रहता है, जो उद्योग विभाग कटंगा के पास ऑफिस है, वहाँ ये सर्विस गवर्नमेंट सर्विस करता है। ये वो प्लाट पे कब्जा करना चाह रहा है ज़बरदस्ती, फ्री का मिल जाए। आपने शिकायत की नहीं? मैंने थाने में भी शिकायत की है, एसपी साहब को भी शिकायत करी है, इसके पहले भी शिकायत करी है। अभी क्या आश्वासन है? अभी आश्वासन दिया है साहब ने, बोले इसमें कठोर कार्रवाई करूँगा। मैं यहाँ से आदमी भेजता हूँ, वो जो जाके यहाँ से देखेंगे, आपके कागजात वगैरह सब वो देखेंगे, और इसके बाद इसके गुड्डा केवट के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब ली रही आपने जमीन? ये मैंने 24 में लिए हैं। इसकी 22 रजिस्ट्री है आपके पास में? मेरे पास वो सब लिखित कागजात हैं मेरे पास। नाम बताएं। महेश लखेरा, कहाँ रहते? गुलौआ चौक, शुक्ला नगर, गढ़ा, जबलपुर। बरगी बांध की दाई तट नहर में हुई भारी टूट के कारण क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर बरगी बांध की दाई तट नहर में हुई भारी टूट के कारण क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। नहर का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से भारी मात्रा में पानी खेतों में घुस गया, जिससे लगभग 50 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अत्यधिक लापरवाही। स्थानीय किसान और समाजसेवी चमन राय ने घटनास्थल का दौरा कर इसे प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सुरक्षा अधिकारियों की अनदेखी का नतीजा है। फसल का नुकसान। किसानों ने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर फसलें लगाई थी, जो अब जलमग्न हो चुकी है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि वे इस मुद्दे को लेकर जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं। बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। नहर की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हम सब यहाँ खड़े हैं। कल जो यहाँ हादसा हुआ ये अति संवेदनशील है, दर्दनाक है और घोर लापरवाही भरा है। आज आप देख सकते हैं ये बड़ी कैनाल है, डैम से निकली हुई है राइट विंग की, और इसका इतना बड़ा एरिया डैमेज होके गिर गया। यहाँ का पूरा पानी नीचे की 50 एकड़ फसल बर्बाद कर दी। आज जो किसान बहुत मेहनत से फसल लगाता है, उधारी लेके फसल लगाता है, और उसकी जीवन का एक ही संरक्षण होता है वो उसकी फसल, और वो भी बर्बाद हो गई। आज मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ये घोर लापरवाही का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। यहाँ मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ कि बरगी डैम में जो सेफ्टी अधिकारी हैं, जिनका काम है कि ये कैनाल सुचारू रूप से चले, जिनका काम इंस्पेक्शन करने का है, क्या वो इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे? क्या वो अपनी रिपोर्ट नहीं बना रहे थे? क्या रिसाव पहले से नहीं था? और था तो उन पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना कार्रवाई, FIR होनी चाहिए उन पे, क्योंकि वो जनमानस के साथ खेल रहे हैं और ये घोर निंदनीय है, अपराध है। और हम चाहते हैं कि ये जो किसान है इनको मुआवजा मिले, पूर्ण रूप से मुआवजा मिले। और तो और कुछ समय पहले आपने सुना होगा बरगी डैम से भी रिसाव की खबर, लीकेज की खबरें थी। तो क्या पूरे जबलपुर के नागरिक के साथ खेला जा रहा है? क्या ये अहम मुद्दा नहीं है शासन प्रशासन के लिए कि इसकी पूरी से मरम्मत हो? और आज मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। कल मैंने कलेक्टर साहब का पेज पढ़ा रात में, उन्होंने बोला कि सारा सामान यहाँ आ चुका है, यहाँ मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है। यहाँ पे एक ईंट भी नहीं आई है भाई साहब, ना शासन आया ना प्रशासन आया। अभी भी पानी बह रहा है, न कैनाल तो बंद कर दी गई है, लेकिन ना गिट्टी है, ना सीमेंट है, ना लोहा है। कोई आया क्या? नहीं आया। तो आप अपने पेज से जो लिख रहे हैं साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे आके ये इसको बनाने का काम करें। और हम अभी किसान के साथ कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं कि भैया उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि 50 एकड़ की जो फसल खराब हो गई है उनको उनका मुआवजा पूर्ण रूप से दिया जाए। मैं चमन राय एक किसान हूँ, इसलिए मैं किसान की आज उठा। मैं 4 एकड़ मेरी गेहूं पूरी डूबी है, उसमें मैं गेहूं लगाया और चना भी लगे हैं। वो मैं अपनी लड़का बच्चा कैसे पालूंगा और क्या खाऊंगा? और जो उधारी ले लेकर मैंने खाद डाली है, गेहूं लाई है,
और मशीन भी डूब गई, मेरी मशीन भी डूब गई, बह गई, पाइप भी बह गए, क्या खाऊंगा और जी पैसे कहाँ से कर्जा चुकाऊंगा भाई। अभी सेठ के पास बरबटी से खातू लाया हूँ मैं, है, और साइकिल में रख रखा छिटका हूँ, तो वो तो मेरे को पता है। और पूरी जमीन डूबी है मेरी, अब मैं क्या खाऊं, मेरी 4 एकड़ है, बहुत दुख है मुझको, बहुत दुख है मुझको। कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं कलेक्टर के पास, आपके साथ चल क्या रहे हैं। खिलाऊंगा मैं अपने बच्चों को, हमें आपके साथ मैं सुबह से भूखा प्यासा हूं। नाम बताओ। मैं तुलसी राम गौड़ हूँ, मैं आदिवासी में गौड़ हूँ मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मैं क्या खिलाऊं, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा मैं। नहीं तुलसीराम भाई, हम सब आपके साथ हैं, मेरे आपके साथ। मेरे